माता इस धरती पर इसलिए प्रसिद्ध हुआ है कि माँ अगर हमें सीता नहीं रहता तो ये भारत में राम का नाम कोई नहीं जानता। ये 64 को चौड़ा 96 कोस लंबा जनक राज मिथिला हुआ। ये बिहार और नेपाल पहले नहीं था, ये मिथिला। ये कितना पवित्र जगह है, आप समझ सकते हैं कि माता सीता की ये जन्मभूमि है, ये जन्म स्थल है। राजा जनक को जब उस घड़े से एक छोटी सी बच्ची मिली तो राजा जनक ने अपने नाम के ऊपर उसका नाम जानकी रख दिया। ऐसे भी मिथिला के सारे गानों में राम जी को कुछ ना कुछ प्यार से गाली दिया जाता है ना। अभी तो हम लोग भी साले को गाली देते हैं। माँ सीता ने हम लोग का बहन है तो वो साले को गाली देने में क्या हमारा दुख है। ये आप यहीं पर आके सुन सकते हैं, इसके अलावा आपको हिम्मत नहीं हुआ कि कोई राम जी के ऊपर ऐसे कुछ मजाक में भी बोले। हम लोग तो सदा बोलेंगे जब तक के पृथ्वी आकाश आइए हम मनुष्य रहेंगे तब तक साले को गाली देंगे। हमको गाली देने का तो उनको रास्ता न है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। जैसा आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा कि बिहार में रामायण से जुड़ी सारी जगहों को हम आप तक लाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पड़ाव हमारा सीतामढ़ी में है। आप देख सकते हैं कि हम माँ जानकी जन्मस्थली के बाहर खड़े हैं। इस जगह के चुनाव का दो कारण था। पहला कि हमारे पटना से ये काफी नजदीक है और दूसरा हमारी सीता माता का ये जन्मस्थली है। सबसे पहले ये माता की जन्मस्थली है, जिसके कारण धाम तो यहाँ बनना ही था। इस धाम का नाम है पुनौरा धाम और यहाँ राम और जानकी की पूजा की जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। इसके साथ ही अपनी अपनी आस्था यहाँ पर लोग दिखाते हैं। यहाँ पर फॉरेन से भी लोग आते हैं। जी हाँ, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं ताकि ये देख पाए कि कहाँ से माता सीता का जन्म हुआ था। तो चल के देखते हैं मंदिर कैसा है, किस जगह पर माता सीता का जन्म हुआ था, उनकी जन्मस्थली कैसी है। पुनौरा धाम पहुंचते ही सबसे पहले आपको यह मंदिर दिखाई देगी, जिसमें प्रभु श्री राम और माता जानकी की पूजा होती है। इस धाम में आने वाला हर इंसान पहले यही अपना माथा टेकता है और माता सीता को अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। मैंने भी सबसे पहले माता के सामने अपने सर को झुकाया। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पवित्र जगह को अपनी नजरों से देख लीजिए। इस मंदिर के बगल में ही वह तालाब है जहाँ राजा जनक ने हल चलाया था और वहीं माता सीता का अवतरण हुआ था। लेकिन वहां जाने से पहले हम इस धाम के महंत जी से मिलकर आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस महान गाथा को अच्छे से समझने के लिए किसी महान ज्ञानी इंसान से बातचीत जरूरी है। पहले हलेष्टी यज्ञ करके बाद मलेश्वरनाथ महादेव को शिवलिंग स्थापना की और 3 किलोमीटर दूर से जो हल चलाना शुरू किए। जो अभी कुंड देख रहे हैं जहाँ रावण के द्वारा घड़ा जो गड़ा हुआ था, उस घड़ा में हल लगने से घड़ा वो फूट गया और दिव्य सिंहासन निकला। दिव्य सिंहासन निकला, उस पर अष्ट सखी समेत निकली। तो यह दिव्य सिंहासन और अष्ट सखी समेत जो सिंहासन निकला, उसको देख करके जनक जी महाराज यहाँ प्रार्थना करने लगे। भाई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी अद्भुत रूप निहारी। तो सखी और सिंहासन दोनों नीचे जमीन में गुप्त हो गया और अष्ट सखी के मध्य में बीच में जो भूमिपुत्री बालिका थी वो यहाँ पृथ्वी पर बच्ची रूप में रोने लगी। फिर इस जगह का दोबारा 2 नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। अभी शब्द अपभ्रंश होने से इसको पुनौरा कहते हैं। पुण्य रसा, पुण्य रसा यानी ये पुण्य रहने का जो भूमि है वो रसा नाम भूमि पृथ्वी से निकली, इसलिए पुण्य रसा। पुण्य उर्वरा, ये पुण्यारायण के वन जंगल के बीच उर हृदय से वो निकली, इसलिए पुण्य उर्वरा। आज उस शब्द का अपभ्रंश कर दिया, पुनौरा धाम इसको कहते हैं। उसको लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया। हाँ, तब पुनौरा धाम कहते हैं। जैसे बैल को लभाया हर कफार जमीन खोद कर चलता था। जमीन के अंदर रावण घड़ा जो गाड़ दिया था, जिस घड़ा में हर कफार फंस गया। बैल थोड़ा सा अटका है, बैल ताकत लगा दिया। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी है। जैसे जमीन के ऊपर उछल कर आया है, आकाश से बारिश आ गया, फूल के बारिश आ गया। ये धरती पर नरा लगवाया है महाराज जनक।
बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय। माता का जन्म उद्धार हो गया। माता इस धरती पर इसलिए प्रसिद्ध हुआ है कि माँ अगर हमें सीता नहीं रहता तो ये भारत में राम का नाम कोई नहीं जानता। जगत जननी माता सीता की धरती पर मैं आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रांगण में आपको यहाँ पर राम जानकी मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पर शादी विवाह भी होता है, उपनयन संस्कार भी होता है, पूजा पाठ होता है। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, राम मंदिर और राम जानकी मंदिर का दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। ये जगह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहीं से राजा जनक को सीता माता मिली थी। आपने रामायण देखा होगा, कथाएं सुनी होंगी कि सीता माता का जन्म कैसे होता है। राजा जनक का हल एक घड़े से टकराता है और उसी घड़े में सीता माता का अवतरण होता है। उस पुण्य जगह पर आज हम मौजूद हैं। मुझे भी देखना था और मुझे आप लोगों को दिखाना भी था कि आखिर ये जगह दिखता कैसा है और माता सीता की उत्पत्ति या फिर अवतरण कहाँ पे हुआ था। मेरे पीछे आपको ये तालाब दिखाई दे रहा है, यही वो जगह है जहाँ पे सीता माता राजा जनक को मिली थी। और मैंने यहाँ के लोगों से पूछा कि एग्जैक्टली वो जगह कौन सा है जहाँ पर माता सीता मिली थी। तो आपको ये कोने का एक जगह दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर घास आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहीं पर माता सीता जो है वो राजा जनक को मिली थी। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि राजा जनक जो है वो जनकपुर से हैं और वो मिथिलांचल में आके हल जोतते हैं और यहाँ पर सीता माता मिलती हैं। तो आखिर इस जगह यानी सीतामढ़ी का जनकपुर से क्या लेना देना, या फिर क्या एक ऐसा कनेक्शन है जो इन दोनों को एक करता है? तो बात अभी की नहीं बल्कि बात बहुत पुरानी है। पौराणिक कथाओं में आपने सुना है उस वक्त ये बिहार या फिर नेपाल नहीं हुआ करता था, ये पूरा क्षेत्र मिथिलांचल कहलाता था। और इस मिथिलांचल में पूरे 12 साल से सूखा पड़ा था, मतलब आप कह सकते हैं अकाल की स्थिति थी। इस अकाल की स्थिति में जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के निवासी थे, वो धीरे धीरे इस जगह को छोड़कर बाहर जाने लगे थे। कुछ लोग राजा के पास पहुँचते हैं, राजा जनक के पास पहुँचते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि राजा कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे यहाँ पर बारिश हो जाए और ये अकाल जो है वो खत्म हो जाए। राजा भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने बातचीत की, वहाँ के ब्राह्मण को बुलाया, पुरोहित को बुलाया, महंतों को बुलाया और फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे जो सूखे की स्थिति है, जो अकाल की स्थिति है वो खत्म हो जाए। सभी ने कुछ देर तक सुझाव लिया एक दूसरे से, फिर बातचीत करते हुए एक निष्कर्ष में पहुंचे। ब्राह्मणों ने समाधान के तौर पर राजा जनक को कहा कि उन्हें हिलेष्टि यज्ञ करना चाहिए जिससे ये सूखा और अकाल दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद राजा जनक ने हिलेष्टि यज्ञ कराया और 5 दिन ये यज्ञ चलता रहा। जो आप जगह देख रहे हैं यही वो मिथिलांचल का जगह है जहाँ पर हिलेष्टि यज्ञ को संपन्न किया गया और फिर वहाँ से खेतों की जुताई शुरू हो गई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये हिलेष्टि यज्ञ होता क्या है? दरअसल राजा जनक को सुबह से शाम तक पूजा पाठन करना था, उसके बाद शाम को स्वयं खेतों में हल चलाना था। ये पूरी 5 दिन की प्रक्रिया थी जिसमें राजा जनक ने हल चलाया और उस 5वें दिन में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो आपको तालाब दिख रहा है, यहीं से माता सीता जो है वो राजा जनक को मिली थी। अब एक बात और है कि आखिर राजा जनक को कहाँ से कहाँ तक हल चलाने थे या फिर कहाँ से कहाँ तक इस काम को करना था। इस बात का चुनाव भी ब्राह्मणों ने किया था। उनको ये सुझाव दिया गया था कि उन्हें कहाँ जाकर हल चलाने हैं। इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर हिलेश्वर स्थान है जहाँ से राजा जनक ने हल चलाना शुरू किया था। और इस जगह पर जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो तालाब है, इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर की हो जाती है। इस 3 किलोमीटर की दूरी उन्होंने 5 दिन तय की थी और 5वें दिन जाकर यहाँ पर माँ सीता उनके हल से टकराई और फिर वहाँ पर माता सीता का अवतरण हुआ। अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर आते रहते हैं। ये इतना पवित्र तालाब बन चुका है कि लोग आके यहाँ पे दर्शन करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, यहाँ पे प्रणाम करते हैं, माता सीता को याद करते हैं और फिर यहाँ से जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि राजा जनक ने जिस जगह पर हल चलाया हो उस पर पानी या फिर तालाब कैसे बन सकता है। यहाँ के महंत जी से मैंने कहानी जानी, मैंने कोशिश किया कि मैं पता करूँ कि आखिर क्या वजह है कि वो धरती जो है वो अब तालाब का रूप ले चुकी है। तो यहाँ के महंत जी ने बताया था कि जब राजा जनक यहाँ पर आए थे उनके साथ 88,000 लोग उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। राजा जनक जब सीता माता के साथ वापस जा रहे थे तो लोगों ने, जो 88,000 लोग उनके साथ आए थे, उन्होंने यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर ले जानी चाहिए, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर एक तालाब का रूप आप कह सकते हैं कि ले लिया गया। उसके बाद अब तक यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से मिट्टी उठा कर लेके जाते हैं और आप कह सकते हैं कि इसकी गहराई
को होने में कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। और मैं आई हूँ, मुझे भी बहुत विश्वास है, मैंने भी यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, महंत जी से भी मैंने बात की है। ये कितना पवित्र जगह है, आप समझ सकते हैं कि माता सीता की ये जन्मभूमि है, ये जन्म स्थल है। तो मैं भी चाहूंगी कि यहाँ का थोड़ा मिट्टी जो है वो मैं भी लेके जाऊं। राजा जनक को जब उस घड़े से एक छोटी सी बच्ची मिली तो राजा जनक ने अपने नाम के ऊपर उसका नाम जानकी रख दिया। अभी तक आपने देखा कि जानकी का जन्म स्थल कहाँ था। इसके आगे जब राजा जनक यहाँ से आगे बढ़े, वापस जाते वक्त राजा जनक ने विश्राम के लिए एक जगह का चुनाव किया। रात होते होते वहाँ तेज बारिश शुरू हो गई और ये बारिश पूरे 5 दिन तक लगातार होती रही, जिसके कारण उन्हें एक छोटा सा मरई बनाना पड़ा जहाँ पर माता सीता के साथ राजा जनक वहाँ पर मौजूद थे। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो सीतामढ़ी को आप अभी जानते हैं वो सीतामढ़ई के नाम से उस समय जाना जाता था और आज उसका नाम सीतामढ़ी हो चुका है। उस मरई पे अभी एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर का निर्माण हो चुका है जिसे राम जानकी मंदिर के नाम से ही जानते हैं और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो माता सीता की जन्मस्थली भी है। इस वीडियो के बाद हम आपको वहाँ का वीडियो दिखाएंगे, जाकर आपको दिखाएंगे कि वो राम जानकी मंदिर कितना भव्य और कितना खूबसूरत है, कैसे लोग वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब प्यार दीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीता माता की जन्मस्थली कैसी लगी। बाकी इस सीरीज को आप लोग खूब ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि आगे भी हम लगातार इस पर वीडियोस बनाते रहें। तो कैसा लगा आपको ये सीता की जन्मस्थली, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।